हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले आपको टेंस के बारे में बता दिया गया है। टेंस कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, सारी चीजें बता दी है। आइए एक बार पहले समझा देते हैं, इसके बाद आपको पहला टेंस पढ़ाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए टेंस क्या होता है। टेंस की हिंदी मैंने बताया था, काल या समय। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। टेंस क्या होता है? काल या समय होता है। समय जो होता है हमेशा बदलता रहता है, ये हमेशा चलता रहता है, समय कभी रुकने वाला नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तीन प्रकार का होता है। यानी पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस की हिंदी होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। ये हो जाएगा भूतकाल, भविष्य काल। हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो टेंस होता है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल मैंने बताया था। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो समय चल रहा है, इसके अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उसे वर्तमान काल कहेंगे। जैसे जो समय चल रहा है इसके अंतर्गत कौन से कार्य? मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, अब सुन रहे हो। लाइटें चल रही है, पंखा चल रहा है, ठीक ना, पंखा चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, अब देख। इस समय के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं, अर्थात जो समय के अंतर्गत कार्य होगा उसे क्या बनेंगे? वर्तमान काल। भूतकाल क्या होता है? मैंने बताया था भूतकाल की हमारे द्वारा जो भी कार्य होगा बीत गया तो भूतकाल, अर्थात बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल क्या होता है? आने वाले समय को, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो समय आया नहीं अभी आने वाला है, अगर उसकी बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। जैसे मैं कल पढ़ाने आऊंगा, बारिश होने वाली है, तुम खाना खाओगी, अर्थात ये काम होने वाला है, अर्थात कार्य हो रहा है, कार्य जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट टेंस, मैं पढ़ा रहा हूँ, कार्य कंटिन्यूसली चल रहा है तो क्या? प्रेजेंट टेंस। पढ़ा के मैंने क्लास खत्म हो गया, बीत गया तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। अर्थात हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है अगर बीत गया तो पास्ट टेंस, अभी कार्य होने वाला है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। मैं पढ़ाने के बाद कुछ समय बाद मैं घर जाऊंगा तो कार्य भी होने वाला है, यानी समय आने वाला तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। हाँ, देखिए ये जो होते हैं चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है, पास्ट टेंस चार प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस चार प्रकार का होता है। ये सारी चीजें आपको बता दिया गया था। प्रेजेंट टेंस जैसे चार प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सारी चीजें आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया गया है। ये पार्ट टू है, समझ पा रहे नहीं? ये पार्ट टू है। टेंस कितने होते हैं? कुल 12 टेंस होते हैं, जिसमें मैं पहला टेंस आपको पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट टेंस की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होता क्या है, जरा परिभाषा का मतलब समझेगा। परिभाषा का मतलब उसके बारे में जानकारी। इस धरती में मौजूद जितने भी अंग्रेज जीव प्राणी जितने भी हैं, सबका अपने अपने अपना परिभाषा होता है, सबका एक अपना परिभाषा होता है। परिभाषा का मतलब सीधा से होता है उसके बारे में जानकारी। जैसे आपकी परिभाषा क्या हो सकती है? जब आप कहीं एक नए स्कूल में जाते हैं अपना नाम लिखवाने के लिए, तो आपसे आपके बारे में पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या नाम है, आपकी मम्मी का नाम क्या होगा, घर का ये क्या आपका इंफॉर्मेशन, अर्थात आपके बारे में पूछा जाता है। यानी सीधा सीधा हो जाएगा कि परिभाषा का मतलब उसके बारे में जानकारी। देखिए, यानी ऐसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा, परिभाषा का मतलब उसके बारे में जानकारी, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमें यह जानकारी मिलता है कि कोई भी हिंदी का वाक्य हो, बात समझिएगा, कोई भी हिंदी का वाक्य हो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है। कोई भी हिंदी का वाक्य हो उसके मुख्य क्रिया के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर ये शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, अर्थात वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। समझ पा रहे हैं? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई वो आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि कोई भी हिंदी का वाक्य उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर ये शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए थोड़ा आगे समझते हैं, इसका रूल को समझते हैं।
देखिए इसका रूल बन जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट, कि इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है, डू या डज होती है। यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। रूल दूसरा इसका हो जाएगा, बात समझिएगा, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर कंडीशन फॉलो किया जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। जरा बात को समझिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, का प्रयोग नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला रूल समझिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में, मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। आगे समझिएगा, रूल नंबर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ, चौथा नंबर। समझिएगा बात को कि जैसे यस या ईएस, यहाँ पर दो चीजें, यस है वो ईएस है, इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, बात समझिए। तो पहले ऐसे समझते हैं कि जो एक वचन कर्ता होता है, एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही बहुवचन कर्ता हो जाएगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जरा बात को समझेगा, ही कामा सी कामा इट, और कोई एक नाम, और कोई एक नाम, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, कोई एक नाम होना चाहिए। ये क्या हो जाएंगे भैया, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, करेंगे। पूरा आ रहा है वीडियो, आगे समझेगा। रूल नंबर 5, यानी एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता क्या होता है, ही से इट, कोई एक नाम, अर्थात चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कुछ एक वस्तु या एक व्यक्ति की बात की जाएगी, केवल एक, तो एक वचन कर्ता होगा, और एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। एक से ज्यादा दो भी हो जाए, तीन भी हो जाए, 10 भी हो जाए, लाख भी हो जाए, करोड़ हो जाए, तो क्या होगा, बहुवचन करता। यानी एक से ज्यादा होगा तो बहुवचन करता। लेकिन केवल एक की बात की जाएगी, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो क्या हो जाएगा, एक वचन करता, और एक वचन करता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। जरा बात को समझेगा, आई, आई कामा वी कामा दे कामा यू, ये बहुवचन कर्ता होते हैं। बहुवचन कर्ता क्या, कि एक से ज्यादा का बोध कराए। यानी कि जैसे लड़का यानी लड़के, लड़का एक का बोध करा रहा है, लड़की यानी एक से ज्यादा का बोध करा रहा है, तो एक से ज्यादा का बोध कराए तो क्या हो जाएगा, बहुवचन कर्ता, और बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो जाएंगे बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आई विल दे यू, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जरा आगे नियम समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो यस या यस का प्रयोग करना है, यानी एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग
किया जाएगा मेन वर्ब में, तो भाई यहाँ पर दो चीजें हैं, यस या यस, इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, जरा इसके बारे में समझिएगा। देखिए, दुनिया की जितनी वर्ब होती है अपने आप में बहुवचन होती है, समझ में नहीं? दुनिया की जितनी वर्ब होती है अपने आप में बहुवचन होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस का प्रयोग किया जाता है। जरा इस लॉजिक को समझिएगा कि जो दुनिया की वर्ब होती है ना, दुनिया में जितनी वर्ब है, वर्ब, देखिए वर्ब ऐसा बना गया है कि दुनिया की जितनी वर्ब होती है वो क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, प्लूरल, ये सब प्लूरल फॉर्म में होती है, सब बहुवचन में होती है, सब बनेंगे प्लूरल फॉर्म में होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या यस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर। दुनिया की जितनी वर्ब है अपने आप में बहुवचन होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं? यदि वर्ब में यस या यस जोड़ा जा रहा है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है। लेकिन वही बात यहाँ पर समझिएगा, अगर सब्जेक्ट में, अगर हम सब्जेक्ट में यस या यस जोड़े तो ये क्या बनेगा, प्लूरल बनता है। अगर मैं वर्ब में, किसी वर्ब में यस या यस जोड़ता हूँ तो वो सिंगुलर बनता है, वही सब्जेक्ट में यस या यस जोड़ेगा क्या बनेगा, प्लूरल बनता है, बहुवचन करता बनता है। सही बात नहीं? तो ऐसे होता है। चलिए देखिए, तो बात समझिएगा, मेन वर्ब की लास्ट मीनिंग यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। जो मेन वर्ब की लास्ट मीनिंग होती है, लास्ट मीनिंग, लास्ट मीनिंग मतलब अंतिम मीनिंग, लास्ट मीनिंग, इनमें से कोई सा भी हो, मेन वर्ब की लास्ट मीनिंग, लास्ट मीनिंग क्या होनी चाहिए, यस, यस एच, सी एच, सी डबल एच, ओ एक्स और जेड, इनमें से कोई मिलेगा तो भैया उसमें ये जोड़ दीजिएगा। उसमें क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे। अगर नहीं मिलेगा क्या जाएगा, नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा तो उसमें यस जोड़ेंगे, उसमें यस जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। जरा बात को समझेगा, मेन वर्ड की लास्ट मीनिंग, मेन वर्ड की लास्ट मीनिंग मतलब इनमें से कोई सा भी मिल जाए, कोई सा भी मिलेगा तो उसमें यह जोड़िएगा, अगर नहीं मिलेगा तो यह जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल समझिएगा। ऐसे मान लीजिए गो है, अब गो है, इसमें ओ मिल रहा है ना, जब ओ मिल रहा है तो उसमें ईएस जुड़ेगा, तो जोड़िए ईएस, क्या बन जाएगा, गोज। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर टीच में लिखूं, अब यहाँ पर देखिए सी एच मिल रहा है, जब सी एच मिल रहा है तो उसमें ईएस जुड़ेगा, और ईएस जुड़कर क्या बन जाएगा, टीचेज बन जाएगा। आप लोग बोलिएगा मत, टीचेज बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा रीड, आप देखिए लास्ट में जो डी है, इनमें से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई देख पा रहे हैं, डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिलेगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यस। अगर इनमें से कोई सा भी मिलता है तो ये जोड़ेगा, नहीं मिलेगा तो क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या जोड़ेगा, यस, क्या हो जाएगा, रीड्स, ये हो जाएगा रीड्स। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे मैं प्ले लिखूं, अब देखिए वाई इसमें मिल रहा है, लास्ट वाला मीनिंग नहीं मिल रहा है, मेन वर्ड है, अब मेरे वर्ड की लास्ट मीनिंग मिल रहा है, इनमें नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा है तो यस ना जुड़ के क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, यहाँ पर जोड़ देंगे यस, क्या आ जाएगा, प्ले। मैं लिखूंगा नोक, ये मेन वर्ड की लास्ट मीनिंग के मिल रहा है या सी के या के मिल रहा है, भाई नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा है तो क्या जुड़ेगा, यह जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, नोक, ये नोक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं? आपको समझ में आ गया होगा कि यस कब जुटेगा और यस कब जुटेगा, समझ में नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा, एक बार थोड़ा इसको रिवीजन कर देते हैं। मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, जिस हिंदी भाग क्रिया के अंदर ता है, ती है, ते है, अगर ये शब्द आए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल क्या होता है, इस टेंस की सहायक क्रिया देखिए डू या डज होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। ही सी इट और कोई एक नाम, अर्थात एक वचन करता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन करता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे,
वही आई वी दे यू बहुवचन करता है, अगर बहुवचन करता हो, जब एक से ज्यादा का बोध करा है तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यस या यस का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये जो नियम बताया जा रहा है एक वचन करता के लिए, समझ पा रहे नहीं? अगर एक वचन करता होगा तो यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आपको कि मेन वर्ब की जो लास्ट मीनिंग होती है इनमें से कोई सा भी मिलेगा तो उसमें यस जोड़िएगा, अगर नहीं मिलता तो यस जोड़िएगा। वो सब कैसे हो रहा है आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए आपको लिख लिख के इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अच्छे से नोट बना सकें, समझ में नहीं तो आप अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हैं, एक एक चीजें एक एक बातें अच्छे से लिखा जाएगा, समझ पा रहे कि नहीं? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए देखिए एक बार रिवीजन करते क्या क्या हमने पढ़ा, एक मिनट बस रिवीजन किया जाएगा। देखिए परिभाषा क्या इसकी होती है, यानी कोई भी हिंदी का वाक्य उसके लास्ट में ता है, ती है, कामा ते है, कामा ते है, अगर ये शब्द है तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। फिर मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या इसकी जो सहायक क्रिया होती है डू या डज होती है, यानी इसकी जो सहायक क्रिया होती है डू या डज होती है, यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की जो सहायक क्रिया होती है डू या डज होती है। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे देखिएगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, मेन वर्ग में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे समझेगा। अब मेन वर्ग में यस या ईएस का प्रयोग कब किया जाएगा, जब एक वचन करता होगा तब, यानी एक वचन करता क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और कोई एक नाम, और कोई एक नाम, ये हो जाएंगे एक वचन करता, ये हो जाएंगे एक वचन करता, एक वचन करता, एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। वही बहुवचन करता हो जाए, जैसे आई वी दे यू, यानी बहुवचन करता, एक से ज्यादा का बोध कराए, आई वी दे यू, ये हो जाता है बहुवचन करता, बहुवचन करता है, यानी आई वी दे यू या एक से ज्यादा कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु, एक से ज्यादा का बोध कराए तो बहुवचन करता होगा, और बहुवचन करता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ पा रहे? यस या यस का प्रयोग कैसे किया जाएगा, मैंने सीधा सीधा बताया था कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की जो लास्ट मीनिंग होती है, लास्ट मीनिंग अगर इनमें से कोई मिल जाए, जैसे समझिएगा, जैसे यस यस एच सी डबल एच ओ एक्स और जेड, इनमें से कोई सा भी मिल जाए तो उसमें यह जोड़ेंगे, अगर नहीं मिलता है तो यह जोड़ते हैं। ये नियम आपको बताया गया था, ये सारी चीजें कैसे होता है सब बता चुके हैं। देखिए परिभाषा क्या होती है, जिस संधिवा क्रिया में कहते हैं, सहायक क्रिया क्या होता है, डू या डज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में यस यस का प्रयोग किया जाएगा, समझ पा नहीं? एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, वही बहुवचन कर्ता हो जाएगा तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो यस या यस का प्रयोग करना है, क्योंकि कुछ इस प्रकार होता है, जो मेन वर्ब की जो लास्ट मीनिंग होती है, इनमें से कोई सा मिलेगा तो उसमें ये जोड़ेंगे, अगर नहीं मिलता है तो ये जोड़ेंगे, बात खत्म। चलिए आपको आप ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है साधारण वाक्य। देखिए साधारण वाक्य होता क्या है, इसके फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसके बाद देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया
डू एड्रेस का प्रयोग नहीं करना है तो मेन वर्ब में यस या ईएस आएगा, यानी सीधा सीधा लिखा जाएगा मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। बात समझिएगा, हिंदी में भी लिख रहे हैं तो कर्ता हो जाएगा, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, प्लस आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या हो जाएगा कर्म, प्लस अन्य शब्द हो जाएगा, अन्य शब्द। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। चलिए देखिएगा, राधा स्कूल जाती है। देखिए जो कार्य करने वाला है, ऐसे बोलेंगे जो कार्य करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि डूअर यानी कार्य करना, समझ में नहीं, यानी कि स्कूल जाती है कौन, राधा, राधा ऐसे बोलेंगे कि जो राधा हो जाएगी, राधा आपका कर्ता हो जाएगी, समझ पा नहीं, और लास्ट में आपको मिलेगा, बात समझेगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया जस्ट पहले आपको मिल जाएगा कर्म, कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट, ये आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका ठीक ना ऑब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब होगा, समझ पा रहे नहीं, ये ऐसे होता है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कर्ता राधा है, यहाँ पर राधा लिखेंगे, राधा, इसके बाद समझेगा ये राधा हो गई, इसके बाद देखिए मेन वर्ब में यस या यस, कर्ता अगर एक वचन होगा तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए कर्ता एक वचन है, यानी राधा किसी एक लड़की की बात की जा रही है तो एक वचन कर्ता, मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। जाती है, मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया, जाना, तो गो माने जाना, गो माने जाना, ठीक ना, इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें क्या जुड़ेगा, ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गोज, ये हो जाएगा गोज, गोज टू स्कूल, ये बन गया, समझ पा रहे कि नहीं, राधा गोज टू स्कूल। एक और देखिएगा, तुम सुबह में हिंदी पढ़ते हो। देखिए कर्ता क्या है, तुम के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया वाक्य के लास्ट मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा, मुख्य क्रिया वाक्य के लास्ट मिलेगा, पढ़ते हो, पढ़ने का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड, रीड। आप देखिए ये जो करता है बहुवचन करता है, यू क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा सीधा बना दिया जाएगा, देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए कर्म, कर्म क्या है, हिंदी, रीड द हिंदी लिखेंगे यहाँ पर, द हिंदी, सुबह में ये आपका अन्य शब्द हो जाएगा, ने के लिए इन द लगाएंगे, सुबह इंग्लिश क्या होता है, मॉर्निंग। आइए इसका निगेटिव बताते हैं, ये निगेटिव कैसे बनता है, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्य होता क्या है, नकारात्मक वाक्य, वाक्य मतलब वाक्य आपको हिंदी का वाक्य दिया जाएगा, फिर एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें कहे गई बात को मना किया जाएगा, मना करने के लिए नई शब्द का प्रयोग करेगा, और नई शब्द इंग्लिश क्या होती है, एनओटी नॉट, बात खत्म। आइए इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका हो जाएगा, यानी आपका कर्ता इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप देखिए निगेटिव सेंटेंस से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, निगेटिव सेंटेंस से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी डू या डज प्लस नॉट हो जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू अदर वर्ड, बात खत्म। जैसे हम इसी को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि तुम सुबह में हिंदी नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो,
तुम सुबह में हिंदी नहीं पढ़ते हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होता है? यू। इसके बाद देखिए डू या डज। देखिए डू या डज का जो प्रयोग होगा, बात समझेगा, एक वचन कर्ता के लिए यहाँ पर हो जाएगा डू, ही कामा सी कामा इट, इट और कोई एक नाम, और कोई एक नाम, ये हो जाएगा एक वचन करता, ये एक वचन करता, एक वचन करता, ये एक वचन करता होगा। और एक वचन करता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता के साथ डज का प्रयोग, भाई बहुवचन करता, बहुवचन करता, बहुवचन करता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होगा और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा। देखिए तुम क्या है, बहुवचन कर्ता और बहुवचन कर्ता के साथ साथ क्रिया क्या आ जाएगी? डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए नहीं के लिए नाट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नाट हो जाएगा। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के लास्ट में मिलता है, जैसे पढ़ते हो, पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। रीड क्या पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ पा नहीं, यानी हिंदी, रीड द हिंदी हो जाएगा, रीड द हिंदी। सुबह में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलेंगे किसान, किसान, किसान सुबह में फसल नहीं काटता है। देखिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? किसान, किसान की हिंदी किसान की इंग्लिश क्या हो जाएगा? द फार्मर, फार्मर माने किसान होता है, तो लिखेंगे द फार्मर। इसके बाद देखिए कोई व्यक्ति ही किसान होता है, किसी एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो किसी एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? डज। इसकी सहायक क्रिया डज हो जाएगी। अब देखिए नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? नॉट। मेन वर्ब वाई के लास्ट में मिलता है। यहाँ पे देखिए काटता है यानी काटना, काटना आपका मेन वर्ब हो जाएगा और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कट। कट, काटता है, क्या काटता है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फसल, कट द क्रॉप। ये क्रॉप आपका फसल, क्रॉप आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सुबह में, अदर वर्ड क्या हो जाएगा? सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऐसे हो जाएगा कि वे लोग, वे लोग, वे लोग आज सुबह में पैदल बाजार जाते हैं। तुम बाजार से कपड़ा नहीं खरीदते हो, कपड़ा नहीं खरीदते हो। जरा इसको समझिएगा। वे लोग आज सुबह में पैदल बाजार जाते हैं, तुम बाजार से कपड़ा नहीं खरीदते हो। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे लोग की मीनिंग क्या होता है? दे। अब दे क्या है? ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। जब ये बहुवचन करता है तो मेन वर्ब में जस्ट या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ पा रहे नहीं? तो क्या हो जाएगा? दे। इसके बाद मेन वर्ब जाते हो तो गो माने जाना आ जाएगा, गो टू कहाँ जाते हैं? बाजार, बाजार के इंग्लिश क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा, ठीक ना? जाते पर कैसे जाते? पैदल बताया जा रहा है, तो ऑन फुट माने पैदल होता है, ऑन फुट पैदल। सुबह में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और आज के मीनिंग टुडे हो जाएगा। देखिए तुम बाजार से कपड़ा नहीं खरीदते, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में आपको सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में।
देखिए तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अब इसके बाद साइक्रिया आ जाएगा। ये यू होता है, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के बाद साइक्रिया क्या रहेगी, डू। डू नॉट हो जाएगा बाय माने खरीदना, बाई द क्लॉथ। मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा वर्ब के लास्ट में रहेगा। बाई द क्या करता है, कपड़ा, बाई द क्लॉथ हो जाएगा। बाई द क्लॉथ बाजार से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसका इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप कल पर आ जाएगा, और इसमें आपको 100 एक्सरसाइज भी दिए जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।